हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आपने देखा होगा कि मार्केट पिछले एक दो हफ्ते से, नॉट एक दो हफ्ते, अगर हम वैसे देखें तो मार्केट काफी लॉन्ग टाइम से डाउन ट्रेंड में है, अगर उसके ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो। बट करंटली सिचुएशन ये है कि मार्केट अभी भी काफी डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द मार्केट कंडीशंस आर, आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल देखा होगा तो वी हैव बीन एबल टू मैनेज सम, नॉट सम, 100% ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इन आर एनालिसिस। अगर आपने देखा हो, चाहे वो लूना का शॉर्ट हो या फिर हमने वेव्स का आइडिया आपके साथ शेयर किया हो, वेव्स के साथ इथेरियम की लॉन्ग कॉल थी, सीटीएसआई था, एंड देयर वर मैनी कॉल्स, मैनी एनालिसिस, जहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, समवेयर बिटवीन 5 to 20%। तो बट स्टिल, जैसा मैंने आपको बोला है, हम लोग बिना देखे या बिना एनालिसिस के वी विल नॉट एंटर इन एनी ट्रेड। या तो आपका परफेक्ट एनालिसिस होना चाहिए उस पे, या फिर वी विल थिंक कि हम अपना जो भी यूएसडीटी है उसको हम अपना 80 to 90% अपना रखेंगे, और जब मार्केट हमको सिग्नल देगा कि हाँ अब मार्केट इतना चौपी नहीं है, वी विल ट्राई टू एंटर। ये चीज उन लोगों के लिए जो कि ट्रेड में बिलीव करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स या ट्रेड के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर है, डीट होल्डर है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बिटकॉइन के लेवल दे रखे हैं, बाकी कॉइन्स के लेवल्स भी दे रखे हैं, आपको उनको कहाँ पे एक्यूमुलेट करना है। उसके अलावा इस मंथ की एसआईपी वीडियो भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। वहां पे मैंने कुछ अच्छे कॉइन्स रखे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, तो उन कॉइन्स को मैं आई एम ट्राइंग कि मैं कल उस वीडियो को शेयर कर दूं आपके साथ, ताकि आप अच्छे अच्छे टाइम पे उसमें एंट्री ले सकें। ठीक है। अब अगर बिटकॉइन की बात करते हैं, तो बिटकॉइन मार्केट, हमको पता है लेवल्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हैं, बट देयर आर फ्यू रियल रियल वर्ल्ड वाले सिनारियोज जहां आपको जिनको हम मिस नहीं कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो फेड फेड का, बट मेरे को इतना श्योर लग रहा है कि फेड रेट इंक्रीज करने जा रहा है, और वो 0.25% के आसपास अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन। और क्योंकि 3 साल से ये हुआ भी नहीं है, कोविड आ गया था और उसके बाद बाकी सारी चीजें थी, तो ये एक्सपेक्टेड भी था। एंड दे कैन नॉट कीप इट, दे कैन नॉट होल्ड इट फॉर एनी लॉन्गर। तो वो पॉसिबिलिटी है, वहां पे हमको क्लैरिटी है। तो अगर 0.25% के आसपास होता है, तो आई डोंट थिंक कि मार्केट में इतना ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगा, बट स्टिल दैट इज अ गवर्नमेंट बॉडी। और लेट्स सी की एफओएमसी की मीटिंग में, जो कि 15 मार्च को होने वाली है, अगर वहां पे 0.25% आता है, तो आई एम सीइंग कि मार्केट पे इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट शॉर्ट टर्म के लिए कुछ हो सकता है कि जस्ट फॉर अ न्यूज नीचे आ जाए, एक दो घंटे के लिए, एक दिन के लिए, देन फिर से रिट्रेस कर दे। और लेकिन अगर रेट कट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है, इंक्रीज जो है, वो 0.25% से ज्यादा होता है, तो देन डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द मार्केट फॉर श्योर। सेकंड थिंग, जो कि मार्केट को जो कि दिखा रही है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें, ये क्रूड ऑयल का अगर आप रेट देखें, तो यहाँ पे जब रशिया और यूक्रेन की टेंशन जस्ट स्टार्ट हुई थी, तो वहां पे अभी, वैसे तो ये काफी लंबे टाइम से चल रही है, बट अगर आप देखें 14 फेब को क्रूड ऑयल का जो रेट था, दैट वाज समवेयर अराउंड $89। $89 से अगर इसने देखें कितना इंक्रीमेंट दिखाया है, तो 89 से इसने सीधा $127 के आसपास की एक रैली दिखाई है, विच इज समवेयर अराउंड 46%, मतलब 50%। और क्रूड ऑयल का रेट बढ़ने का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री का, जहाँ पे फ्यूल है, पेट्रोलियम है या डीजल है, एनीथिंग वॉट एवर इट इज, तो उस पे भी, उसके प्राइस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया में भी 40% के आसपास पेट्रोल और डीजल के रेट्स इंक्रीज हो जाए, क्योंकि क्रूड ऑयल वी कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है रेट्स में। इसके साथ साथ अगर आप गोल्ड को देखते हैं, और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं समझाता हूँ। आप अगर गोल्ड को देखें, तो गोल्ड ने अपना रेसिस्टेंस जो था, जो कि $2000 के आसपास का मार्क है, वो ब्रेक कर दिया है। अगर गोल्ड इससे ऊपर थोड़ा रैली कर लेता है, मतलब थोड़ा इसको सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट कंफर्म कर लेता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड फिर 2080 2080 के लेवल तक पहुंच सकता है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखें, तो 20 फेब को गोल्ड का जो रेट था, इट वाज समवेयर अराउंड $1800। और वहां से जो रैली दिखाई है गोल्ड ने 17 फेब से, एक्सक्यूज मी,
तो अगर हम देखें गोल्ड भी 7% के आसपास इंक्रीज हुआ है। और ये क्यों हुआ है, ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि गोल्ड हो गया एंड क्रूड ऑयल का जो रेट हो गया, कच्चे तेल का जो दाम हो गया, ये हमेशा तब बढ़ते हैं जबकि मार्केट में कोई रिस्की कंडीशंस चल रही होती है या रिस्की एनवायरनमेंट्स क्रिएट हो रहे होते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम देखें, द वेरी रिस्की एनवायरनमेंट इज रशिया एंड यूक्रेन वॉर। एंड वी नेवर नो कि इसमें कब चीजें, कॉन्फ्लिक्ट इतने बड़े हो जाए एंड बाकी कंट्रीज भी इंक्लूड हो जाए। और ऐसा अगर होता है तो मार्केट स्टम्बल करेंगे, बट गोल्ड एंड क्रूड ऑयल ये इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि गोल्ड जो है, गोल्ड इज अ ट्रेडिशनल एसेट, फाइनेंशियल एसेट। लोग उसको समझते हैं कि वो सेफ है, सबसे ज्यादा सेफ है। तो जब भी मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, लोग लड़ेंगे या ऐसा कुछ होगा, वॉर्स की सिचुएशन क्रिएट होंगी, तो वहां पे हमेशा ये पॉसिबिलिटी होगी कि गोल्ड का रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि लोग फिर गोल्ड की तरफ ज्यादा जाते हैं एंड जो रिस्की एसेट्स होते हैं उनकी तरफ से कम अपना कम पैसा लगाते हैं। तो नॉन रिस्की एसेट अगर हम देखें तो गोल्ड के बाद फिर रिस्की एसेट की बात करें तो फिर आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से लोग कम पैसे लगाते हैं बट कम पैसे लगाते हैं। और स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में अगर हम देखें, क्रिप्टो मार्केट में बहुत कम पैसे लगाते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि वो तो ऑलरेडी और हाईली वॉलेटाइल है और काफी जल्दी ऊपर नीचे होती है। और न्यूज बेस पे तो क्रिप्टो मार्केट सेंटीमेंट्स में काफी ज्यादा चलती है। तो अगर कोई भी क्रिप्टो में है तो उसको ये समझ आया होगा, अगर कोई भी टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करता है तो। और क्योंकि क्रिप्टो में सेंटीमेंट काफी ज्यादा मैटर करता है इन एनी कॉइन या फिर किसी भी ट्रेड में। उसके साथ साथ फिर अगर क्रिप्टो में भी बात करते हैं तो फिर पहले बिटकॉइन हो गया। बिटकॉइन बाकी ऑल्ट कॉइन के अकॉर्डिंग थोड़ा कम रिस्की होता है। तो बिटकॉइन में अगर क्रिप्टो में कोई एंट्री कर रहा है ऐसी कंडीशन में तो बिटकॉइन में ज्यादा करेगा। देन उसके बाद थोड़ा ऑल्ट कॉइन में, थोड़ा लार्ज कैप कॉइन्स में, देन उसके बाद जो सारे नॉर्मल लो कैप ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो काफी अब बुरी तरह से डाउनफॉल में जाते हैं। तो दिस इज द ओनली रीजन, और यही हमेशा लॉजिक होता है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है, मैंने आपको आइडिया दे दिया आप कैसे मार्केट में अपनी पोजीशंस डाल सकते हैं। बट मैं हमेशा, मेरा हमेशा एक लॉजिक यही रहता है, बाय द बाय द न्यूज, बाय द रूमर, सेल द न्यूज। तो अभी जो रूमर चल रही है ना, ये मार्केट में ऐसी चल रही है कि ये हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी है। अगर आप यहाँ पे देखें, SP 500 को देखें जो कि यूएस का है, तो अगर आप SP 500 को देखें तो ये कितना नीचे आ चुका है, विच इज समवेयर अराउंड 12% का डाउन, जो कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। 12% का डाउन अगर हम मार्केट कंडीशंस की बात करते हैं, तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा अप भी गया है और इस सपोर्ट लेवल के आसपास दिख रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट एज वेल। तो यहाँ देखें हम तो निफ्टी भी काफी डाउनफॉल पे है। यहाँ पे 1500 के आसपास आ चुका है। और निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें काफी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला है, विच इज समवेयर अराउंड 15%। और एक इंडियन इकोनॉमी जिसको कि लोग बोल रहे हैं, अगर आपने देखा हो फंडामेंटल एनालिसिस में, आप स्टॉक मार्केट में है, तो इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो और गोइंग टू ग्रो अ लॉट। आने वाला टाइम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 10 साल, 20 साल या 30 साल, कोई भी डेकेड होगा वो इंडियन कंपनीज के लिए होगा, इंडियन टेक्निकल्स के लिए होगा। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें हम, और जैसे ही ये मार्केट काफी अच्छा होता है यहाँ के बाद अगर आप देखें तो ये तो काफी अच्छा मेरे को सपोर्ट जोन लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ के बाद अगर मार्केट अच्छा होता है तो आई एम डैम श्योर कि अगर आप लोग यहाँ पे अपनी एंट्रीज ले रहे हैं और आप अच्छे स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स या स्टॉक्स या फिर आने वाली चीजों में एंट्री ले रहे हैं, इवन इन स्टॉक मार्केट एज वेल, तो आई बिलीव कि आप ये लेवल तो मार्केट में काफी अच्छे से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ से यहाँ भी अगर आपको मिलता है बूम, अगर मार्केट में कोई भी अच्छी न्यूज आ जाती है तो ये काफी अच्छा प्रॉफिट है। बट हम लोग क्या सोचते हैं ना, जब हम क्रिप्टो में आ जाते हैं, बाकी चीजों में आ जाते हैं, तो आप नॉर्मली सोचिए, अगर हम बैंक में पैसे रखते हैं तो कितना मिलता है इंटरेस्ट रेट? 3.5% फॉर एन ईयर। तो अगर हम उस पैसे को यहाँ पे यूज करें, अगर हम एक महीने में या 2 महीने में 5%, 10% भी बना लेते हैं, वुड इट बी बैड? नहीं। बट होता क्या है कि हमारा ग्रीड काफी इंक्रीज हो जाता है जब हम इन मार्केट्स में आते हैं, उसकी वजह से भी टेंड टू लूज आर मनी। हम लेवल्स का ध्यान नहीं रखते और हम चीजों को उस हिसाब से नहीं करते। तो मेरा जो लॉजिक होता है आपको समझाने का, मेरा ये नहीं होता है कि मैं आपको एक कॉइन लेके आऊं और शेयर कर दूं कि 100x जाएगा, 200x जाएगा। इलॉजिकल चीज है वो, हाँ, लेकिन उस उन वीडियोस पे लाइक्स और कमेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। वो आप लोगों को भी पता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं उन वीडियोस की तरफ। बट मेरा काम है, बिकॉज आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, मेरा काम है एक एनालिसिस
देना आपको मार्केट का कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपना बिटकॉइन के चार्ट पे। तो बिटकॉइन में देखो, ये तो शॉर्ट टर्म सिनारियो हो गया जो मैंने आपको बताया। अभी के टाइम पे अगर मार्केट देखें इस ट्रेंड लाइन को रिएक्ट कर रहा है और ढंग से रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर हम देखें तो मार्केट फिर से वापस आया 38,000 लेवल का, और 36 ऑलमोस्ट टैप हो चुका है फिर से। और ये मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया था जब मार्केट यहाँ पे आया था, इस वाले जोन पे आया था, तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि अगर ये 45 हम नहीं होल्ड कर पाते हैं, 44 से ऊपर हम नहीं रुक पाते और ये ब्रेक हो जाता है, तो वी कैन डेफिनेटली सी 40,000 लेवल नेक्स्ट। और अगर 40,000 ये हमने यहाँ पे देखा 40,000 भी नहीं होल्ड होता है, तो देन वी विल डेफिनेटली सी दी 38,000 लेवल। अब 38,000 पे एक चीज है कि अगर हमने इसको होल्ड कर लिया तो वी आर गुड, एंड यहाँ से वी कैन सी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म से देखें ना मार्केट अगर कहाँ से नीचे आ रहा है, एक रैली एक्सपेक्टेड है इन द मार्केट। यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट बहुत ज्यादा डाउनफॉल में चल रहा है फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, तो एक रैली एक्सपेक्टेड है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कहाँ आएगी और मार्केट कैसे है। नॉट आई एम, नो बडी इज श्योर। सब अपने चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करते हैं और चीजों को बताते हैं, बट देयर इज अ कंफर्मेशन कि मार्केट आएगा जरूर, रिएक्ट जरूर करेगा रिवर्सल के साथ। तो हमें अपने लेवल्स देखने हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंग। और अगर इसकी बात करते हैं हम, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाता है 36,000 वाला, देन 32 to 30,000 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ध्यान रखना है। वहां पे मार्केट जरूर रिएक्ट करेगा, चाहे 2 दिन के लिए करे, लेकिन रिएक्ट जरूर दे करेगा और आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देगा, जैसे यहाँ पे दिया है। एक बार दिया है, 2 बार दिया, 3 बार दिया, कई बार दिया है ऐसा। उसके बाद अगर वो लेवल होल्ड नहीं होता है तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी दी 28,000 to 30,000 लेवल, एंड उससे नीचे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन मार्केट जा सकता है। वो हमारे लिए सबसे बेस्ट चांस होगा जो हम अभी 80 to 90% अपना यूएसडीटी होल्ड करके बैठे, कि हम उस वाले टाइम पे उस अमाउंट को पंप कर सकें, एंड उसके बाद वी विल हैव अ गुड रैली टूवर्ड्स दिस साइड। पर अभी भी फिर से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से पंप करे इस लेवल की तरफ, पहले 48,000 लेकिन ब्रेक करना इज इम्पोर्टेंट, और 39,000 to 40,000 काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जब यहाँ पे ब्रेक हुआ था ना, मैंने आपको बोला था कि ये काफी अच्छी चीज हुई है मार्केट में, बिकॉज दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बिटकॉइन इसके नीचे है तो इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, अगर ऊपर है तो इसको ब्रेक करना सब एज अ सपोर्ट मुश्किल होगा। बट अभी के टाइम पे चीजें देखते हैं, बट मार्केट इज क्वाइट बेयरिश। अगर आप ट्रेड में है तो अकॉर्डिंगली ट्रेड लें, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि बचें जितनी ज्यादा से ज्यादा लीवरेज ट्रेडिंग से। अगर कर भी रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स 2 या 3x के आसपास लीवरेज ट्रेडिंग ट्रेडिंग करें। उसमें भी जो आपका लीवरेज ट्रेडिंग ट्रेडिंग का फंड्स है, उसका 10% अमाउंट यूज करें या 5% अमाउंट यूज करें मैक्स टू मैक्स। ये नहीं है कि आपके पास $100 पड़े और आपने 100 के 100 लगा दिया विद 5x लीवरेज ट्रेडिंग, मतलब $100 आपके पास है और आपने $500 की ट्रेड ओपन कर दी, तो मार्केट ने एक अगर नेगेटिव मूव दिखाया तो आपके वो सारे $100 लिक्विडेट हो जाएंगे। अगर आपके $100 हैं तो आप $100 में से आप लीजिए 2 to 3x आप लो, लीवरेज लो, बट 100 में से आप 5 to 10%, 5 या 10 डॉलर में 3x लीवरेज लो। ऐसे हम मार्केट को या अपनी ग्रोथ वेल्थ को ग्रो करते हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम मार्केट बिटकॉइन को देखें, इसके पुराने टाइम में चलते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, और वो मैं बताऊंगा कि क्यों। चलते हैं चार्ट पे, काफी टाइम लगेगा इसको देखने में। पहले 2013 के चार्ट पे चलता है। ये 2017 का बुल रन है अगर आप देखें तो, और उसके साथ साथ ये है 2013 का, जब भी मार्केट ने रिएक्ट किया था। तो यहाँ पे आप देखें मार्केट ने पहला हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई बनाया था, दूसरा ऑल टाइम हाई बनाया था, और ये 2013 का बुल रन मार्केट है। आप दिसंबर की मार्केट देखें और सेम ऐसा ही इस बार हुआ है मार्केट में साइकिल। और ये 2013 का साइकिल है बुल रन, 2017 का फिर बुल रन साइकिल आया था, एंड फिर 2021 का भी हमने देखा, और सिमिलरिटी हम देखेंगे कि कैसे होती है मार्केट में। उसके साथ आप देखें दिसंबर यहाँ पे भी बुरा रहा था, यहाँ पे भी बुरा रहा है, उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी रैली आपकी तरफ दिखाई। जनवरी में हमने देखा मार्केट ऊपर आई है। उसके बाद जनवरी के बाद फेब में मार्केट डाउन गया, फेब के बाद अप्रैल में मार्केट डाउन गया। और अप्रैल, ये जो 2 महीने होते हैं मार्च और अप्रैल के, ये काफी वॉलेटाइल होते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि उसके बाद मार्केट थोड़ा कैपिचुलेट किया,
मई जून में और मई जून जुलाई में, उसके बाद थोड़ा अप जाता है और फिर 1-2 साल के लिए मार्केट ऐसे ही डाउन ट्रेंड में अपना एक्यूमुलेशन जोन में रहता है। तो ठीक है, ये तो हो गया 2013 का मार्केट। सेम अगर 2017 के बुल रन की बात करते हैं हम, तो ये यहाँ पे है, इसको देख लेते हैं। 2017 में भी सेम ऐसे ही हुआ, नवंबर दिसंबर में मार्केट टॉप पे गया, देन उसके बाद डाउन आया। यहाँ पे अगर हम देखें, मार्केट ने फिर एक रैली दिखाई 24 फरवरी को के आसपास 2018 में, फिर उसके बाद अप्रैल में मार्केट फिर से डाउन हुआ। और मार्च में आपने हमेशा देखा 31 मार्च को हमेशा मार्केट डाउन जाता है, 31 मार्च के बाद, क्योंकि फेड की मीटिंग होती है उस टाइम पे, और इस बार वो मीटिंग पहले से ही 15 मार्च को है। फिर उसके बाद मार्केट अप्रैल में एक अच्छी खासी रैली दिखाता है ऊपर की तरफ, और देन उसके बाद फिर से डाउन होता है, और ऐसे ही ये फॉल चलता है। उसके बाद 4-5 महीने के बाद मार्केट फिर से, आप देखें 2017 की तरह ही मार्केट ने यहाँ से रिएक्ट किया। देन उसके बाद फिर हम रेडी होते हैं फॉर अ नेक्स्ट बुल रन। और आप 2021 वाले टाइम की भी बात करें तो हमने ये रैली दिखाई, पहला ऑल्ट कॉइन ऑल टाइम हाई आया, दूसरा फिर हम नीचे आए, फिर हमने एक ऊपर की तरफ रैली दिखाई। लेकिन यहाँ पे भी हम दिसंबर की बात करते हैं तो हम डाउन आए। दिसंबर के बाद फिर नेक्स्ट जनवरी में थोड़ा ऊपर आया, मार्केट ने रिएक्ट किया अकॉर्डिंगली, मतलब थोड़ा कंसोलिडेशन में रही। उसके बाद अगर आप देखें तो फेब फेब का मंथ हमारे लिए सेम है, डाउन है, और ये अभी मार्च का मंथ हमारे लिए चल रहा है। तो लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्च में थोड़ा मार्केट फिर से ये वाला लेवल दिखा सकता है अपना 40,000 के आसपास। और मेरे को ऐसा लगता है कि या तो बुल रन आएगा अभी, क्योंकि बुल रन का जो साइकिल है ना, दैट इज ड्यू इन दिस साइकिल, जो कि पिछली साइकिल में हमेशा हुआ है, वो इस वाली साइकिल में ड्यू है। अगर वो ड्यू है तो वो 1, 2 या 3 महीने में आ सकता है डेफिनेटली, या फिर नेक्स्ट वाले ईयर के 2022 के दिसंबर के आसपास आ सकता है, या फिर नेक्स्ट 2023 के जन जैन के आसपास आ सकता है। अगर नहीं आता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि फिर 1-2 साल के लिए मार्केट प्ले कर सकता है बिटवीन 28,000 टू 40,000, 1-2 साल के लिए फिर वहां पे एक्यूमुलेशन चलेगा। एंड उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले जो बिटकॉइन हाल्विंग होगी उसके बाद जो ईयर आएगा, वहां पे हम अपना नेक्स्ट वाला देख सकते हैं, वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये जो टाइम रहेगा फ्री एक्यूमुलेशन के लिए हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, एंड आप अब आपको अब लोग अब आइडिया होगा कि चीजों में कैसे एंट्री लेनी है। उसके साथ साथ मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जो मेरे दो मेन कॉइन है, एक मेरे मैंने सबसे पहले मैं आपको SXP USDT का बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसका एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और इसमें हुआ क्या था कि हमने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया 2 टाइम्स, बट और ये फर्स्ट टीपी तक हिट किया मार्केट ने, और एक एक नहीं 2 बार हिट किया, और हमने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया। ऐसा प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि हमने प्रॉफिट नहीं बनाया, वी मेड समवेयर अराउंड 10% 2 टाइम्स इन वन ट्रेड, जो कि काफी अच्छी चीज होती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं एलिस की बात करता हूँ, लेकिन SXP में काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, मिल रहा है, तो काफी अच्छा हो सकता है। अब अगर मेरे पास एक नया कॉइन है, दैट इज जिसका मैंने एनालिसिस किया है रिसेंटली, दैट इज LSE USDT। अगर आप इसको देखें ना, तो ये काफी अच्छे से ट्रेंड कर रहा है। इस रेंज पे देखें, अगर हैमर हो रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन इसको पुश करती जा रही है नीचे की तरफ, और 1, 2, 3, 4, 5, लगभग 5 बार इसी ट्रेंड लाइन से इसने एज अ रेसिस्टेंस डाउनफॉल लिया, हमेशा रेजिस्टेंस फेल किया है। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये ट्रेंड लाइन लगभग ब्रेक होने के टाइम पे है, क्योंकि लगभग इसका एंड आ रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है इस ट्रेंड लाइन में, तो हमारा जो पहला जो टारगेट होगा, यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है ऐसे, तो जो हमारा पहला टारगेट होगा, जो कि इसका हाइट का होगा, दैट वुड बी समवेयर अराउंड $15। तो ये 100% के आसपास तो हमें एक ही रन में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो एलिस पे ध्यान रखें, एंड प्लीज ट्राई टू एक्यूमुलेट दिस कॉइन बिटवीन $6.5 टू $4.5। ये काफी अच्छा कॉइन है, और बाइनेंस के लॉन्च पैड का कॉइन है, तो काफी अच्छा कर सकता है। आई वुड सजेस्ट यू गाइड कि आप इसको थोड़ा सा एक्यूमुलेशन में रखें। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं हमेशा वही चीज आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैं अपने चार्ट्स पे देखता हूँ, और एज एनालिसिस शेयर करता हूँ। अगर आपको वो अच्छा लगता है, आप अपनी रिसर्च भी करें। एंड क्योंकि आप जब भी कोई मनी ऐड करने जा रहे हैं, आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना जरूरी है। मैं हमेशा अपना देखता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग आई एंटर इन ट्रेड। तो आपको वो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देख के और रेशियो देखना जरूरी है। आपको अच्छा लगता है तो आप इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। मेरे को काफी अच्छा सेटअप दिख रहा है, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। इसके साथ मैं जो कल जो वीडियो बनाऊंगा, वो मैं SIP की वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। इसके साथ साथ मेरे को BTC में आपको एक चीज और बतानी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं,
तो मार्केट ने अगर डाउनफॉल दिया था हमको, कितने का दिया था वो? मार्केट अगर यहाँ पे नीचे आया था तो इट वाज समवेयर अराउंड, यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट कितने पे आया था। तो ये कंडीशंस है, मतलब कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो लेट्स सी, यहाँ पे हम चेक करते हैं। ये आरएसआई का मोमेंटम है, ठीक है। ये मार्केट ने जब डाउनफॉल दिया था इस लेवल पे, तो आरएसआई कहाँ पे था? इट वाज समवेयर अराउंड 36 लेवल, ठीक है। और और यहाँ पे मार्केट का प्राइस कितना था? मार्केट वाज समवेयर अराउंड 40,000, लेकिन अभी हम देखें मार्केट कहाँ पे आया? 37,000 पे, लेकिन आरएसआई कहाँ पे है? आरएसआई इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 44,000। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे लिए इज रिएक्टिंग काइंड ऑफ बियरिश बुलिश डाइवर्जन। अगर आपको नहीं पता है कि ये डाइवर्जेंस क्या होती है, तो ये आरएसआई की डाइवर्जेंस है। इसका मैंने चार्ट बना रखा है आपके लिए। अगर आपको ज्यादा समझना है कि ये डाइवर्जेंस क्या होती है आरएसआई पे, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। वहाँ पे दो डाइवर्जेंस होती है, एक रेगुलर होती है और एक हिडन होती है। तो रेगुलर में तो नॉर्मली मार्केट बिहेव करती है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जा रही है, ये बुलिश है। ये नीचे अगर ये वाली चीजें हैं तो बुलिश है, मतलब रिएक्ट कर रही है मार्केट। एंड हिडन में चार्ट के अपोजिट चलती है आरएसआई। तो ये वाली चीजें अगर चार्ट के अपोजिट आपको दिखती हैं, ये चारों इमेजेस, तो जो चार्ट के अपोजिट मतलब प्राइस एक्शन के, यहाँ पे प्राइस ऐसे जा रहा है और ये डाइवर्जेंस उसके अपोजिट जा रही है। तो उस केस में ये हिडन या बुलिश या बियरिश डाइवर्जेंस बनती है। अगर आपको ज्यादा समझना है इनके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आई विल डेफिनेटली शेयर द डिटेल्स विद यू कि ये कैसे हम देखते हैं। बाकी मेरा एक वीडियो है ऑन आरएसआई, जिसके क्या कैसे मोमेंटम को कैप्चर करके ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है जो कि मैं बैक टू बैक वीडियोस में शेयर नहीं की जा सकती। तो जस्ट टू कीप यू अपडेटेड, मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। उसके साथ साथ अगर आपको, आपका क्या आइडिया है, आपको कैसा लगता है ये, मतलब 10 एनालिसिस पसंद आया या नहीं आया है, या आपका कोई और व्यू है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सेफ रहे, सुरक्षित रहे।